बुग्गावाला का आसमान उस सुबह कुछ ज्यादा ही साफ था। अक्टूबर की धूप में ठंडक घुली थी। खेतों के किनारे ओस अब भी चमक रही थी। रोहित ने अपनी पुरानी नीली शर्ट पहनी, वही जो उसे पिछले साल मेले में मिली थी, और आईने में खुद को देखा। चेहरा धूल से सना हुआ था, मगर आंखों में चमक थी। चल न भाई, देर हो जाएगी। दरवाजे से आवाज आई। सचिन था, उसका फुफेरा भाई। दोनों पिछले कुछ महीनों से साथ में काम कर रहे थे, कभी ईंट भट्टे पर, कभी बिल्डिंग के साइट पर। रोहित की पत्नी पूनम ने चाय का गिलास थमाते हुए कहा, जरा संभल के जाना। रास्ता वही वाला है न जहां पिछली बार ट्रक पलटा था? रोहित ने हंसकर जवाब दिया। अरे अब तो सड़क चौड़ी हो गई है, डर कैसा? फिर सचिन की तरफ देखकर बोला, चल भाई, आज जल्दी काम निपटा लेंगे तो शाम तक घर लौट आएंगे। उनकी बाइक लाल रंग की हीरो स्प्लेंडर बहुत पुरानी थी, पर दोनों उसे परिवार की तरह संभालते थे। इंजन का हर शोर उन्हें अपने घर का हिस्सा लगता था। बिहारीगढ़ से आनेकी की सड़क पर ट्रकों की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। फिर भी उस सुबह हवा में एक अजीब सी शांति थी। सचिन, जो पीछे बैठा था, बोला, भाई, सोच रहा हूँ दिवाली पर बच्चों को नया बैग दिला दूं, स्कूल में सबके पास है। रोहित मुस्कुराया, हाँ, और मैं पूनम के लिए साड़ी लाऊंगा। पिछले साल का वादा अभी तक बाकी है। दोनों की बातों में इतनी सादगी थी कि दुनिया का हर बड़ा सपना छोटा लगने लगता था। लेकिन किसे पता था आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। करीब 9:30 बजे सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी थी। एक डीसीएम ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा था। उसका चालक फोन पर बात करते हुए लगातार हॉर्न बजा रहा था। सचिन ने पीछे मुड़कर देखा। भाई, धीरे कर, वो ट्रक बहुत पास आ गया है। रोहित ने थोड़ा बाएं काटा। हाँ, दिख रहा है। लेकिन अगले ही पल हवा का शोर, इंजन की गड़गड़ाहट और अचानक आती चीख धायं। बाइक हवा में उछली और दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। ट्रक आगे तक घसीटता हुआ गया, फिर एकाएक रुक गया। चालक ने नीचे देखा और बिना कुछ सोचे भाग खड़ा हुआ। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे एम्बुलेंस बुलाओ। दूसरे ने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया। सचिन वहीं पड़ा था, उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ, आंखें खुली थीं जैसे कुछ कहना बाकी रह गया हो। रोहित के सीने पर खून जमा था। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम गईं। पास की दुकान के बूढ़े दुकानदार ने कहा, दोनों तो हर दिन इसी रास्ते से जाते थे, आज देखो क्या हो गया। बुग्गावाला के उस छोटे से घर में पूनम कपड़े सुखा रही थी जब उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन के उस पार एक अनजान आवाज थी, भाभी, जल्दी आओ, रोहित का एक्सीडेंट हो गया। पूनम की उंगलियों से कपड़ा फिसल गया। वो भागी, चप्पल पहने बिना, आंखों से आंसू बहते हुए चिल्लाई, सचिन कहाँ है? क्या हुआ मेरे रोहित को? गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अस्पताल पहुंची जहां दोनों के शव सफेद चादर में ढके पड़े थे। उसके कदम वहीं थम गए। वो बोली, कहा था न, धीरे चलना, फिर जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन पूरा गांव साथ था। सचिन की मां रोते रोते बार बार कह रही थी, मेरा बेटा तो बस कुछ पैसे कमाने निकला था। पंडित के मंत्रों के बीच लकड़ी सुलग रही थी और धुएं के साथ उठती राख जैसे आसमान को भी दुख से भर रही थी। रोहित का छोटा बेटा बार बार पूछ रहा था, माँ, पापा कब आएंगे? पूनम ने उसे सीने से लगाया। पापा अब आसमान में रहते हैं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि खुद हवा भी थम गई। पुलिस ने डीसीएम जब्त कर ली थी, लेकिन चालक भाग चुका था। सीसीटीवी फुटेज में बस उसका धुंधला चेहरा दिखा। थाना अधिकारी बोले, हम जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन इन सड़कों पर ऐसे हादसे रोज होते हैं। एक अखबार ने अगली सुबह लिखा, 2 मजदूरों की मौत, डीसीएम चालक फरार। बस इतनी सी खबर, पर इसके पीछे 2 परिवार टूट चुके थे, 2 सपने बुझ चुके थे। पूनम रोज शाम को दरवाजे पर बैठ जाती, जहां से रोहित काम पर निकलता था। वो देखती रहती सड़क की तरफ, जैसे उम्मीद हो कि कोई पुरानी परछाई लौट आएगी। सचिन की मां ने उसका फोटो दीवार पर टांगा और उसके नीचे दिया जलाया। हर शाम वो कहती, अब तो बस तस्वीर रह गई है। गांव के लोगों ने सड़क पर मोमबत्तियां जलाईं। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए, धीरे चलो, किसी का घर उजड़ न जाए।
गांव के मुखिया ने कहा, हम सब सड़क पर उतरेंगे जब तक दोषी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन हफ्ते बीत गए। डीसीएम का ड्राइवर अब भी गायब था। फाइलें थाने की टेबल पर धूल खा रही थीं। कुछ महीने बाद पूनम को रोहित का पुराना बैग मिला। उसमें एक कागज का टुकड़ा था। उस पर लिखा था, पूनम, जब ज्यादा पैसे बचेंगे तो तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊंगा। पूनम ने वो कागज सीने से लगाया। उसकी आंखों में वही शहर था जहां वो कभी नहीं जा पाई। आज भी बुग्गावाला की उसी सड़क पर लोग रोज निकलते हैं। हर मोड़ पर धूल उड़ती है। हर हॉर्न के साथ कोई डरकर साइड लेता है। कभी कभी कोई राहगीर उस जगह रुक जाता है जहां दो मिट्टी के छोटे छोटे ढेर हैं। उन पर जंग लगे हेलमेट रखे हैं। नीचे लिखा है, यहाँ रोहित और सचिन सोते हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सर्दियों की पहली सुबह पूनम ने फिर वही सड़क देखी। दूर से एक बाइक गुजरी। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वही आवाज हो जो हर दिन उसके सपनों में लौटती है। फिर उसने धीरे से कहा, अब डर लगता है सड़कों से, लेकिन यादें वहीं छोड़ आई हूँ। यह कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, यह उन अनगिनत लोगों की दास्तान है जो हर सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं और शाम को खबर बनकर लौटते हैं। हर हॉर्न, हर ब्रेक और हर स्पीड किसी की जिंदगी तय कर सकती है। सड़क जो घर नहीं पहुंची एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हादसे सिर्फ मौत नहीं लाते, वो अधूरी चाय, अधूरा वादा और अधूरा घर छोड़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।